सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम इंस्टॉल करेंगे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअल बॉक्स के ऊपर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इस उबंटू को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला है उबंटू की ISO फाइल और दूसरा है वर्चुअल बॉक्स की .exe फाइल। सो इनको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इनको इंस्टॉल करना है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने से पहले हमें उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। सो वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करने के लिए आपने अपने गूगल में जाना है और सिंपली यहाँ पर राइट करना है डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स फॉर विंडोज। और जैसे ही ये आपकी सर्च होगी तो आपके पास जो पहला लिंक आएगा virtualbox.org का, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो कुछ ऐसा आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इस वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि हमारी विंडोज मशीन है तो हम यहाँ पर विंडोज के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको डाउनलोड नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसकी जो इंस्टॉलर फाइल है उसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। सो अब हम इंस्टॉल करते हैं अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल बॉक्स। सो ये हमने अपने वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर लिया है जिसका वर्जन 6.1.36 है। सो इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो ये हमारा जो इंस्टॉलर है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये है लोकेशन जहां पर आपके वर्चुअल बॉक्स के सभी फोल्डर्स या जो डेटा है वो स्टोर होगा। और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं जस्ट के ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा और ये हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मींस की जो हमारा वर्चुअल बॉक्स है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। सो अब मिलते हैं जब ये इंस्टॉल कंप्लीटली हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो वर्चुअल बॉक्स है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है और मैं इसको अभी स्टार्ट नहीं करना चाहता। सो मैं यहाँ पर इसको अनचेक करके फिनिश के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे वर्चुअल बॉक्स का आइकन आ चुका है। अगर आपके डेस्कटॉप में आपने आइकन्स को अनेबल कर रखा है तो आपके डेस्कटॉप में ही वर्चुअल बॉक्स का जो आइकन है वो आ जाएगा। नहीं तो आपकी जो एप्लीकेशन मेन्यू है वहां पर आपका जो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है, जैसे कि यहाँ पर एक फोल्डर बन जाएगा ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स, और यहाँ पर आपका जो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा और एक नया फोल्डर बन जाएगा और यहाँ से आप अपने वर्चुअल बॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो अब हम इस वर्चुअल बॉक्स को ओपन करते हैं, लेकिन इसको ओपन करने से पहले हम अब देखते हैं कि उबंटू की ISO फाइल को कैसे हमने डाउनलोड करना है, क्योंकि हम एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको इस वर्चुअल बॉक्स के ऊपर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। और वर्चुअल बॉक्स एप्लीकेशन इसीलिए यूज होती है कि हम अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना चाहते हैं तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए हम वर्चुअल बॉक्स एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पर मैं गूगल को ओपन करूंगा और यहाँ पर आपने सर्च करना है डाउनलोड उबंटू, और जैसे ही ये सर्च होगी तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला लिंक आएगा ubuntu.com की तरफ से, सो उसको आपने ओपन करना है डाउनलोड उबंटू डेस्कटॉप के ऊपर। और यहाँ से आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो सेकंड लिंक आएगा वो आएगा उबंटू 22.04 LTS वर्जन का। अब ये जो 22.04 वर्जन है ये लेटेस्ट वर्जन है, न्यू वर्जन आया है, लेकिन जो मैंने पहले से डाउनलोड किया है उस उबंटू का वर्जन है 20.04। सो आपने यहाँ से लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर लेना है और जो इंस्टॉलेशन स्टेप होंगे वो एज इट इज सेम ही है। यहाँ से आपने सिंपल डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इसकी ISO को डाउनलोड कर लेना है। सो हमारे पीसी में उबंटू 20.04 की जो ISO है वो पहले से पड़ी हुई है। सो इस वीडियो में मैं इसी को ही इंस्टॉल करके आपको बताऊंगा। सो अब स्टार्ट करते हैं। अब हमने ये भी देख लिया कि उबंटू को कैसे डाउनलोड करना है, उबंटू की ISO फाइल को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे हमने वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल और डाउनलोड करना है। सो अब हम वर्चुअल बॉक्स को ओपन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो वर्चुअल बॉक्स है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है और मैंने पहले भी वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल किया था तो इसीलिए मैंने एक पहले से एक वर्चुअल मशीन यहाँ पर बनाई हुई है तो ये इसको शो कर रहा है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अगर आपने पहले वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल नहीं किया होगा अपने कंप्यूटर सिस्टम में तो आपको जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा और यहाँ पर आपने सबसे पहले एक नई मशीन बनानी है। अब वर्चुअल बॉक्स बेसिकली क्या करता है कि आपके कंप्यूटर में से ही कुछ रिसोर्सेज लेकर एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में चला देता है। जैसे कि विंडोज है, विंडोज से ये कुछ रिसोर्सेज लेकर उबंटू को आपकी विंडो में ही चला देगा। सो इसीलिए हम वर्चुअल बॉक्स को यूज करते हैं। बेसिकली अगर हमने सिर्फ इंटरफेस वगैरह चेक करना हो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का या कोई थोड़े बहुत उसमें हमने काम करने हो तो इसीलिए हम वर्चुअल बॉक्स को यूज करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक मशीन बनानी पड़ेगी। सो मशीन को बनाने के लिए आपने यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक करना है और कुछ ऐसा आपके सामने जो पॉपअप है वो आ जाएगा और यहाँ पर आपने नेम राइट करना है। सो जैसे ही मैंने यहाँ पर उबंटू नेम राइट किया तो यहाँ पर मशीन का जो फोल्डर है उसका पाथ हमें मिल जाएगा कि आपकी जो मशीन है इसके जो फोल्डर्स बनेंगे वो किस पाथ के ऊपर बनेंगे। और टाइप यहाँ पर लाइनक्स आ चुकी है क्योंकि जो उबंटू डिस्ट्रीब्यूशन है वो लाइनक्स का ही है और जो वर्जन है वो होगा उबंटू 64 बिट का। सो इस डिटेल को भरने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये आपसे यहाँ पर मेमोरी साइज पूछेगा, मीन्स की आपकी रैम का साइज पूछेगा।
मींस कि आपसे पूछेगा कि आप कितनी रैम देना चाहते हैं इस उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब जैसे ही हम इस मशीन को चलाएंगे, जब हम उबंटू को इंस्टॉल कर लेंगे, तो हमारे कंप्यूटर में से वर्चुअल बॉक्स जितनी हम यहाँ पर रैम सेलेक्ट करेंगे उतनी रैम इस उबंटू को एलोकेट कर देगा। सो आपने जहां तक ये ग्रीन लाइन है वहां तक की जो रैम है वो इसको एलोकेट कर देनी है, और आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन इस ग्रीन लाइन से आगे मत करना, आपको दिक्कत हो सकती है परफॉर्मेंस में। सो हम यहाँ पर इस ग्रीन लाइन से थोड़ा सा पीछे जो रैम है इसको एलोकेट कर देते हैं, और यहाँ से आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, और आपने यहाँ पर एज इट इज ही कोई भी चेंजेस नहीं करने। सो क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ, और क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर भी आपने हार्ड डिस्क फाइल टाइप को जैसे पहले सिलेक्टेड है वैसे ही रहने देना है। वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज के ऊपर ही आपने सिलेक्टेड रहने देना है, और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, और इस ऑप्शन को भी आपने जैसी है वैसे ही सिलेक्टेड रहने देना है, और आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इस मेन्यू में आपसे पूछा जाएगा कि आप कितनी मेमोरी इस उबंटू को देना चाहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पहले से 10 GB दे दी है, सो मैं इसको 100 GB तक दे दूंगा। तो मैंने यहाँ पे 91.99 GB इसको दे दी है, और आप ध्यान रखें कि 10 GB इसको मत देना, इसे थोड़ी ज़्यादा दे देना। 80, 90 और 100 के आसपास इसको आप मेमोरी दे सकते हैं, सो 10 GB मत देना। सो यहाँ पर हमने मेमोरी को सिलेक्ट कर दिया है। सो अब हम यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी मशीन है वो यहाँ पर बनकर रेडी है, लेकिन अभी तक इसमें हमने उबंटू को इंस्टॉल नहीं किया। अभी तक हमने सिर्फ एक मशीन बनाई है अपने वर्चुअल बॉक्स के ऊपर। सो अब हम मशीन बनाते हैं, और उस मशीन में हम उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करते हैं। सो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने सबसे पहले जो मशीन बनाई है उसको सिलेक्ट करना है, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और फिर आपने इस सेटिंग को ओपन करना है, और सेटिंग को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर स्टोरेज के ऊपर आ जाना है, और यहाँ पर आपको कंट्रोलर आईडी में इस एम्प्टी को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिस्क का साइन आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करके इस चूज अ डिस्क फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। मींस कि यहाँ पर आपने जो ISO आपने डाउनलोड की है उबंटू की, उसको यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। सो हम अपनी ISO को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर उबंटू 20.04 को सिलेक्ट कर लिया है, और हम यहाँ पर ओपन कर देंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर पहले एम्प्टी आ रहा था वहां पर हमारी जो फाइल है वो ISO फाइल है वो स्टोर हो चुकी है। सो यहाँ पर आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, और अब आपने इस स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो वर्चुअल बॉक्स है वो आएगा, और अब हम अपने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो वर्चुअल बॉक्स है वो ऑन हो चुका है, और यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की वो स्टार्ट हो चुकी है। अब इसने जिस फाइल सिस्टम को चेक करना था उसने कर लिया है। अब जो हमारी इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पर स्टार्ट होगी। सो यहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास उबंटू इंस्टॉलेशन की जो वेलकम स्क्रीन है वो आ चुकी है, और अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ट्राई उबंटू के ऊपर क्लिक करके इसको ट्राई भी कर सकते हैं। इसकी देख सकते हैं कि इसका इंटरफेस कैसा है, ये काम कैसे करता है। लेकिन हमने यहाँ पर अपने वर्चुअल बॉक्स में इसको इंस्टॉल करना है, तो यहाँ से आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर देनी है, और यहाँ पर इंस्टॉल उबंटू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपसे कीबोर्ड लेआउट पूछेगा, तो आपने यहाँ पर कीबोर्ड जो लेआउट है इसको सिलेक्ट कर देना है, और कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपने इस नॉर्मल इंस्टॉलेशन के ऊपर जैसे सिलेक्टेड है वैसे ही सिलेक्टेड रहने देना है, और आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने जिस ऑप्शन के ऊपर इसने सिलेक्ट किया है इसी के ऊपर ही सिलेक्टेड रहने देना है, और ये कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि इसने यहाँ पर राइट किया है इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू। बेसिकली हमने जो वर्चुअल बॉक्स बनाया है उसमें जो हमने मेमोरी को एलोकेट किया है ये उसको इरेज करके उसके ऊपर उबंटू को इंस्टॉल करेगा। सो आपकी जो विंडोज की जो हार्ड डिस्क है उसमें कोई भी ये इरेज या कुछ भी आपका जो डेटा है वो लॉस नहीं होगा। सो टेंशन लेने की बात नहीं है, आपने इसी के ऊपर सिलेक्ट करके इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है, और इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये पॉपअप आएगा, और आपने सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, और कंटिन्यू के बाद आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। सो कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने अपना नेम राइट कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर जीत कोड राइट कर दूंगा, और इसने जो कंप्यूटर का नेम है और नेम है उसको इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर एंटर करवा लिया है, और यहाँ पर आपने अपने पासवर्ड को एंटर कर देना है। और ये जो पासवर्ड है ये जब आपका उबंटू इंस्टॉल हो जाएगा, तब जब हम उबंटू को अनलॉक करना चाहेंगे तो इसी पासवर्ड से
कर पाएंगे और इस पासवर्ड को आपने अच्छे से याद में रखना है। सो यहाँ पर मैं पासवर्ड राइट कर देता हूँ। तो अगर आप चाहें कि जब भी आप उबंटू को ऑन करें तो आपका जो लॉगिन है वो ऑटोमेटिकली हो जाए तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें जब ऑन हो तो आपसे पासवर्ड मांगे फिर अनलॉक हो तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। सो मैं इसी पासवर्ड वाली ऑप्शन के ऊपर ही क्लिक करूंगा। सो अब हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब सब हमारा जो सेटलमेंट है वो हो चुका है। तो अब हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी उबंटू की इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। और ये जो उबंटू की इंस्टॉलेशन है ये थोड़ा टाइम लेगी। सो इसको 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक लग सकते हैं। तो अब हमारी स्क्रीन में आ चुका है इंस्टॉलेशन कंप्लीट और हमने यहाँ पर क्लिक करना है रिस्टार्ट नाउ के ऊपर। और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा, प्लीज रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडिया देन प्रेस एंटर। सो हम डायरेक्टली एंटर को प्रेस कर देंगे और अब जो हमारा उबंटू है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो उबंटू की जो बूट स्क्रीन है वो यहाँ पर आ चुकी है। सो हमारा जो उबंटू है वो यहाँ पर बूट हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उबंटू की लॉक स्क्रीन है वो हमारे पास आ चुकी है और यहाँ पर हम जो हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पासवर्ड क्रिएट किया था उसको एंटर करेंगे। तो एंटर करने के बाद हम देखते हैं कि क्या हमारा उबंटू ओपन होता है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर उसकी जो होम स्क्रीन है वो हमें अभी दिखेगी। हमने यहाँ पर सिंपली स्किप और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर हमने फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट और यहाँ पर हमने डन के ऊपर क्लिक कर देना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे उबंटू की होम स्क्रीन है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है और ये है हमारा एप्लीकेशन मेन्यू और यहाँ से आप अपने एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। सो अब इसको पावर ऑफ करने के लिए आपने यहाँ पर जो ऊपर पैनल है उसको ओपन करना है और यहाँ पर पावर ऑफ ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपने पावर ऑफ को सिलेक्ट कर देना है और आपका जो उबंटू है वो बंद हो जाएगा और फिर से आपके सामने जो वर्चुअल बॉक्स है उसका जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। और अगर आपने उबंटू को फिर से स्टार्ट करना है तो इसी स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है तो आपका जो वर्चुअल बॉक्स है मींस की उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका ओपन हो जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फुल स्क्रीन के ऊपर नहीं आ रहा। तो इसकी सेटिंग करने के लिए आपने एक सिंपल सा काम करना है, अपने अपनी विंडोज की सेटिंग में जाना है और यहाँ पर जाकर आपने सिस्टम जो सेटिंग है उसको ओपन करना है और डिस्प्ले सेक्शन में आपने इसका जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है आपके कंप्यूटर का उसको आपने देख लेना है। सो आपने इस रेजोल्यूशन को जाकर अपने उबंटू के एप्लीकेशन मोड में जाकर सेटिंग्स को ओपन करके और आपने यहाँ पर डिस्प्ले पैनल के ऊपर जाना है और जब ही आप डिस्प्ले पैनल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगी रेजोल्यूशन की। आपने सिंपली इसके ड्रॉप डाउन को ओपन करना है और जो भी आपकी डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है जो आपने यहाँ पर सेटिंग में देखा है उसको यहाँ पर आपने फाइंड करना है। सो हमारी डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है 1366। सो ये हमें हमारी स्क्रीन का रेजोल्यूशन मिल चुका है और आपने उसको जैसे ही अप्लाई करना है तो आपने यहाँ पर कीप चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपका जो उबंटू है वो फुल स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि जो आपके सामने मींस की आपका जो उबंटू है वो फुल स्क्रीन में आए तो आपने कंट्रोल और F को क्लिक करना है और अगर आप शॉर्टकट को नहीं यूज करना चाहते तो आपने यहाँ पर व्यू में जाना है और फुल स्क्रीन मोड को सिलेक्ट कर देना है और स्विच के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका उबंटू है वो फुल स्क्रीन मोड में आ चुका है और आप यहाँ पर उबंटू को फुल स्क्रीन मोड में एंजॉय कर सकते हैं और ये आपकी एप्लीकेशन शो हो रही है, आपका यहाँ पर टर्मिनल शो हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उबंटू का वर्जन 20.04 LTS वर्जन यहाँ पर शो हो रहा है। सो हमने सक्सेसफुली उबंटू को इंस्टॉल कर लिया है अपने वर्चुअल बॉक्स के ऊपर। और आप अगर इस फुल स्क्रीन मोड से बाहर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नीचे जब अपने कर्सर को लेकर जाएंगे तो एक आपको ये पॉपअप मिलेगा तो आपने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो आप फिर से फुल स्क्रीन से नॉर्मल मोड में आ जाएंगे। सो ये थी आज की वीडियो कि कैसे हम वर्चुअल बॉक्स में उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब।